एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए कि ईरान को आमादा किया गया, फिर आपने हुर्मुज़ जो ईरान ने खोली है, इस सारे मामले पर भी कमेंट कीजिएगा। लेकिन अब पूरी दुनिया की नजरें सदर ट्रंप पर भी हैं कि वो पाकिस्तान कब आ रहे हैं, इस पर भी हमारी रहनुमाई कीजिए। तरस चुके थे अच्छी खबरों के लिए। मैं समझता हूं कि हमारे ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ चुकी है। एयरपोर्टों के ऊपर आप देखेंगे कि फ्यूचर में लोग इसका रिस्पॉन्ड देंगे। मैं इमरान साहब एक और चीज भी ऐड करना चाहता हूं। आज न्यूयॉर्क पोस्ट ने एक मीम को बना के अपने फ्रंट पेज पे लगाया है, जहां पे हमारे शहबाज शरीफ साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, जेडी वैंस और बाकर गालिबाफ, उनकी एक मीम को तस्वीर के तौर पे लगाया। पाकिस्तान आज दुनिया के हर कैपिटल में पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है। दुनिया के हर जरीदे पे आज हर न्यूज़पेपर के ऊपर पाकिस्तान पाकिस्तान है। मैं समझता हूं कुछ नहीं है। तो इस वक्त जो 30 करोड़ मुसलमान इस वक्त भारत में बैठे हैं, उनकी हालत देखें आप कि उनके हालात क्या है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पाकिस्तान है और आज हम हमारा सर फख्र से बुलंद है। मैं बिल्कुल इमरान भाई एग्री करूंगा 100%। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखेगी। ये जो चूल्हा जला रहा हूं, ये चूल्हा जल नहीं रहा। सिफारतकारी के बारे में मैंने इस चूल्हे को समझाया है, लेकिन ये चूल्हा नहीं जल रहा। ये जो गाड़ी है ये चल नहीं रही, इसमें पेट्रोल नहीं है। मैंने इस गाड़ी को बताया कि सिफारतकारी की बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन ये गाड़ी जो है ये चल नहीं रही। ये बटवा जो है ये खाली है। इस बटवे को बताया है कि सिफारतकारी है, डिप्लोमेसी है, लेकिन ये बटवा जो है ये कुछ पैसे निकाल दे ऐसा कर नहीं रहा, और मैं अपने मामलात को निपटा सकूं ऐसा हो नहीं रहा। तो ये मजाक उड़ाया जा रहा है। इस मजाक उड़ाने का मतलब यह है कि लोग पाकिस्तान के शहरी क्या समझते हैं। वो समझते हैं कि बहुत बड़ी खबर है, पाकिस्तान के लिए बड़ी इज्जत की बात है, हुकूमत के लिए बड़ी इज्जत की बात है, पाकिस्तान की आला-तरीन शख्सियत के लिए बड़ी इज्जत की बात है। लेकिन पाकिस्तान के आम शहरी को सरोकार किस चीज से है कि ये लोग जिनकी जिम्मेदारी है, जिन्होंने दावे किए थे कि सब ठीक कर देंगे, और इन तमाम लोगों के होते हुए सब खराब हो गया, सवा सत्यानाश हो गया। कीमत यहां थी, कीमत यहां पहुंच चुकी हुआ, और ये दुनिया को पता चलना शुरू हुआ कि कोई बहुत बड़ी दलाली में कामयाबी हो रही है। इवन प्रेसिडेंट ट्रंप ने 16 अप्रैल को कह दिया कि वो पाकिस्तान का भी दौरा कर सकते हैं, और उधर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर ने सोशल मीडिया पे धमाल डालना शुरू कर दी। और जो बात मैं इतने दिनों से कह रहा हूं कि ये एक ऐसी दलाली है, यानी ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच वाली, जिसमें कोयलों की दलाली वाला सीन है और उसमें मुंह काला होने वाला मामला है। मगर मुझे कई दोस्तों के फोन आए और मैसेजेस भी आए कि भाई वो तो बड़े सुरखरू हो रहे, कोयलों की दलाली वाला मामला तो कोई नहीं रहा। लेकिन मैं अभी भी कहूंगा कि ये कोयलों की दलाली वाला मामला है। दोस्तों, पिछले 3 दिनों से जनरल असीम मुनीर ईरान में थे। वो ट्रंप के उस शांति प्रस्ताव को लेकर गए थे जिसे इस्लामाबाद डील कहा जा रहा है। लेकिन जैसे ही मुनीर तेहरान से निकले, ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि शांति की बातचीत अचानक युद्ध की धमकियों में बदल गई? जैसे ही शुक्रवार को बाजार बंद हुए, ट्रंप ने दावा किया कि ईरान अपनी यूरेनियम की शर्तें मानने को तैयार है। लेकिन ठीक उसी वक्त खबर आई कि अमेरिका अपनी घेराबंदी ब्लॉकेड नहीं हटाएगा। ईरान इसे धोखा कह रहा है। बाजार बंद होते ही कच्चे तेल की कीमतों में आग लग गई है और निवेशकों के अरबों डॉलर दांव पर लगे हैं। सच्चाई यह है कि 22 अप्रैल को सीजफायर खत्म हो रहा है। अगर तब तक डील नहीं हुई तो ट्रंप ने साफ कह दिया है, हम फिर से बम गिराना शुरू कर देंगे। पाकिस्तान जिसे अपनी जीत कह रहा है, वो असल में एक ऐसे बारूद के ढेर पर बैठा है जिसकी बत्ती जल चुकी है। वैसे तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए कि ईरान को आमादा किया गया, फिर पूरी दुनिया की नजरें सदर ट्रंप पर भी हैं कि वो पाकिस्तान कब आ रहे हैं, इस पर भी हमारी रहनुमाई कीजिएगा। दिस इज अ मिरेकल इमरान साहब कि हमारे सियासी और अस्करी, एक बंदा सऊदी अरेबिया में, दूसरा ईरान से बातें कर रहा है, तीसरा चाइना जा रहा है, वज़ीर खारजा की मीटिंग हो रही है, किस तरीके से, रैपिड तरीके से। मैं कहता हूं शहबाज शरीफ साहब का जो नाम था स्पीड, शहबाज स्पीड, उन्होंने उसी स्पीड के साथ काम किया है अमन की तरफ। इसमें स्पॉयलर्स जरूर होंगे, आपका पड़ोसी इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं, और कुछ बच्चे आपके जो एक्स पाकिस्तानी हैं इस वक्त इंडिया की जुबान बोल रहे हैं बाहर से बैठ के, उनको बहुत तकलीफ है। स्पॉयलर वो खड़े करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में ग्रेट प्राइम मिनिस्टर एंड फील्ड मार्शल, टू फैंटास्टिक पीपल, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। अब ये बताएं कि जब आपका प्रेसिडेंट आपके मुल्क के बारे में, मुल्क के वजीर आजम और फील्ड मार्शल के बारे में यह गुफ्तगू करता है, तो पाकिस्तानियों का सर तो आपका वहां फख्र से बुलंद होगा। एब्सोल्युटली, मैं समझता हूं इमरान साहब हमारे ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ चुकी है। एयरपोर्टों के ऊपर आप देखेंगे कि फ्यूचर में लोग इसका रिस्पॉन्ड देंगे। मैं इमरान साहब एक और चीज भी ऐड करना चाहता हूं। आज न्यूयॉर्क पोस्ट ने एक मीम को बना के अपने फ्रंट पेज पे लगाया है, जहां पे हमारे शहबाज शरीफ साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, जेडी वैंस और बाकर गालिबाफ, उनकी एक मीम को तस्वीर के तौर पे लगाया। पाकिस्तान आज दुनिया के हर कैपिटल में पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है। दुनिया के हर जरीदे पे आज हर न्यूज़पेपर के ऊपर पाकिस्तान पाकिस्तान है। मैं समझता हूं अगर इसकी कदर किसी से पूछनी है तो इस वक्त जो 30 करोड़ मुसलमान इस वक्त भारत में बैठे हैं, उनकी हालत देखें आप कि उनके हालात क्या है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पाकिस्तान है और आज हम हमारा सर फख्र से बुलंद है। मैं बिल्कुल इमरान भाई एग्री करूंगा 100%। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखेगी। इस जराए से खबरें तो ये चलाई जा रही हैं कि 24 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप बनफ़से नफीस पाकिस्तान आ रहा है। ये अस्करी जराए से अभी खबरें आ रही हैं, ठीक है। अब अस्करी जराए से आने वाली खबरों पे कितना आपने यकीन करना है ये मैं आप पे छोड़ देता हूं, लेकिन जाहिर है कि आजकल अस्करी जराए ही जराए हैं। बाकी इस मुल्क में सहाफत खत्म हो चुकी है। तो देखते हैं कि इतनी बड़ी खबर जो है वो झूठ दी गई है या इसमें कोई सच्चाई भी है। लेकिन हालात क्या है ग्राउंड पे? मेरे पाकिस्तानी, मैंने रात को आपको क्या बताया था कि ट्रंप ने जो बातें कर दी हैं, ये बातें धोखाधड़ी की तरफ इशारा करती हैं। जो ट्रंप बातें कर रहा है ये वो नहीं है जो ईरान राजी हुआ है, और अब सुबह उसका नतीजा आ गया है। अपना हरमज एक बार फिर बंद हो गया। मीर जाफर ईरान गया, और मैं आपको कहानी बता देता हूं जो समझ आ रही है। मीर जाफर ईरान गया और उसका मिशन क्या था? मिशन यह था कि आपने ईरान को इन चीजों पे कायल करना है। नंबर 1, सारा अफजूदा शुदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर दो। नंबर 2, यूरेनियम की अफजूदगी तर्क कर दो, खत्म कर दो। और नंबर 3, लबनान के हवाले से ऐलान ला तौलकी कर दो, उनको उनके ऊपर छोड़ दो।
अब ये वो मिशन था जो दुनिया का कोई और मुल्क ना लेता, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि खिदमतगार और खिदमतगुजार हुकूमत है तो मीर जाफर ये बीड़ा उठाता है और खुद जाता है। अब आप सोचें कि एक ऐसा मिशन जो कामयाब होने के चांस कम है कि जी ईरान सारा यूरेनियम भी दे देगा, आगे भी अफजोदगी नहीं करेगा, लेबनान को भी छोड़ देगा, ये मिशन तो स्टार्ट के वक्त ही फेलियर की तरफ जा रहा है। लेकिन फिर क्यों इतना बड़ा को बता दिया है कि हम मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए भी तैयार नहीं है आपकी डिमांड के होते हुए, और हम ऐसे मुज़ाकरात करना भी नहीं चाहते जिनका कोई नतीजा ना निकले। ये ईरान ने वादे कर दिया। अब मैं फिर हैरान हूं कि वीकेंड पे आप मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, ट्रम्प भी वीकेंड पे अकड़ जाता है, लेकिन ड्यूरिंग वीक दोनों नरम पड़ जाते हैं। तो अब हमने दोबारा देखना है कि मंडे ट्यूसडे से क्या करेंगे दोनों ममालिक। मैं तो यार ये खेल देखते कि मेरा दिमाग खराब हो रहा है। यानी इधर से आपने मीर जाफर और उसकी अर्दली को हीरो बना के रख दिया, हमारे सरों पे उनको लाद दिया। यार खुदा बातचीत तक नहीं कर रहे, हमारे सरों पे एक मुसीबत आप लोगों ने लाद दिया। ट्रम्प तो चले करेगा, वो तो लाया ही, इस रजीम को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आप मुझे समझ नहीं आ रही ईरानी क़यादत क्या कर रही है, वो क्यों इनको हीरो बना रही है जब बात ही नहीं बन रही, जब पैगाम ही नहीं सही पहुंच रहा। खुद कह रहे हैं यार, मैं तो नहीं कह रहा, आपकी अपनी न्यूज़ एजेंसी कह रही है कि जी जो पैगाम आया अमेरिका से हमें नहीं है कबूल, हम नहीं करते आगे मुज़ाकरात। आप ये कह रहे हैं, लेकिन इधर हीरोइन को बनाया जा रहा है। यार हमारे सर पे तो ना थोपो इन लोगों को। यानी आप लोगों का तो कुछ बनेगा या नहीं बनेगा, जंग खत्म हो जाएगी कल, हमारे सरों पर ये अगले 50 साल के लिए बैठ जाएंगे। पहले हम लोगों की जान इधर अटकी हुई है। तो इसलिए मैं ये जो चूल्हा जला रहा हूं, ये चूल्हा जल नहीं रहा। सिफारतकारी के बारे में मैंने इस चूल्हे को समझाया है, लेकिन ये चूल्हा नहीं जल रहा। ये जो गाड़ी है ये चल नहीं रही, इसमें पेट्रोल नहीं है। मैंने इस गाड़ी को बताया कि सिफारतकारी की बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन ये गाड़ी जो है ये चल नहीं रही। ये बटवा जो है ये खाली है। इस बटवे को बताया है कि सिफारतकारी है, डिप्लोमेसी है, लेकिन ये बटवा जो है ये कुछ पैसे निकाल दे ऐसा कर नहीं रहा, और मैं अपने मामलात को निपटा सकूं ऐसा हो नहीं रहा। तो ये मजाक उड़ाया जा रहा है। इस मजाक उड़ाने का मतलब यह है कि लोग, पाकिस्तान के शहरी क्या समझते हैं, वो समझते हैं कि बहुत बड़ी खबर है, पाकिस्तान के लिए बड़ी इज्जत की बात है, हुकूमत के लिए बड़ी इज्जत की बात है, पाकिस्तान की आला-तरीन शख्सियत के लिए बड़ी इज्जत की बात है। लेकिन पाकिस्तान के आम शहरी को सरोकार किस चीज से है कि ये लोग जिनकी जिम्मेदारी है, जिन्होंने दावे किए थे कि सब ठीक कर देंगे, और इन तमाम लोगों के होते हुए सब खराब हो गया, सवा सत्यानाश हो गया। कीमत यहां थी, कीमत यहां पहुंच चुकी, डॉलर यहां था, डॉलर यहां पहुंच चुका, सप्लाई गैस की, बिजली की यहां थी, वो अब यहां से भी बहुत नीचे जा चुकी, नापैद हो चुकी। और इसके बाद आप हालात देखें एक आम आदमी के हुकूक की सूरत हाल की शक्ल में, तो आपको लगता है कि वो बहुत बिगड़ चुके हैं। लाहौर की वीडियोस आ रही हैं जहां पर स्कूटी छीनकर जा रहा है बंदा खातून से, और बहुत ही खौफनाक विजुअल्स है उसके। फिर उसके बाद पाकपतन में, दीगर शहरों में वो हमें जो मनाजिर कराची में नजर आते थे ना कि एक बंदा बाइक पर है, उसको रोका गया है और रोकने वालों ने उसको उसके मोबाइल से, उसकी बाइक से, उसके पैसे से महरूम कर दिया, ये हमें पाकपतन की वीडियोस में नजर आ रहा है। तो सूरत हाल अच्छी नहीं है, इसीलिए ये तमाम काम हो रहे हैं, और ये तमाम काम होना बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक है। मगर ये जारी है तो हुकूमत की कामयाबी से लोग जहां कामयाबी है उसको सताइश करना भी चाहते हैं उसकी, लेकिन जहां नाकामी है लोग उसको भूले थोड़ी हैं। तो ये हुक्मरानों के लिए सोचने की बात है कि उन्हें आप तारीख उठा के देखें, जहां जिहाद के नाम पर सोवियत यूनियन को तोड़ा, दहशतगर्दी के नाम पर 20 साल जंग अमेरिका का साथ दिया, 5 लाख अफगानी मारे, अपने मुल्क में 1 लाख जानें ज़ाया हुई, 300 अरब डॉलर का नुकसान कराया। आज भी अमेरिका ईरान में जंग में फंसा हुआ है, तो जंग बंदी के जरिए फेस सेविंग दी जा रही है सफारतकारी के नाम पर, लेकिन वो तमाम हुकूमतें नहीं बची, तो ये भी बचेंगे नहीं जो इस वक्त लगे हुए, ये याद रखें। क्योंकि दुनिया की अभी हमारे सामने सबसे बड़ी मिसाल यूरोप की हंगरी की आई है। विक्टर ओरबान जो था वो 16 साल से अमेरिका का पिट्ठू था, शहबाज शरीफ आर्दली था हंगरी का जो है, लेकिन देखें उसे जितवाने के लिए अमेरिका ने पूरी इंतखाबी मुहिम भी की, वहां जाके जेडी वेंस भी करता रहा, ट्रंप ट्वीटें करता रहा, वो बुरी तरह शिकस्त खा गया। तो नेतन्याहू के साथ अगर दुनिया में अगर दूसरे नंबर पर काबिल नफरत शख्स कोई है इस वक्त तो वो डोनाल्ड ट्रंप है, बच्चियों का कातिल उसे कहा जाता है। अब वो जिसकी तारीफ करे, जिसकी हिमायत करे, उसकी तबाही बर्बादी शुरू होती। पाकिस्तान में यहाँ इसने 16 मरतबा मौजूदा हुकूमत की तारीफ की है। अमेरिका की मुश्तरका पार्लियामेंट जिसे नाजायज हुकूमत करार दे चुकी है। ट्रंप के आप इक़्तिदार की पहली तकरीर देखें, जॉइंट सेशन जो उसने किया था, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने से पकड़ के दिया था दहशतगर्द। 11 महीनों में फील्ड मार्शल शहबाज शरीफ की तारीफें अगर आप देखें, चाहे वो जंग का मामला हो, हिंदुस्तान के साथ वैसे हो, 16 मरतबा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा फैंटास्टिक, ग्रेट लीडर, माय फेवरेट फील्ड मार्शल शहबाज शरीफ वगैरह वगैरह। और माजी में जब अमेरिका का कोई सदर किसी मुल्क की तारीफ करता था तो वहां पे वाकई दूध शहद की नहरें बहना शुरू हुई थी। अमेरिकी कंपनियों के मुआहदे होते थे, उस मुल्क पर दुनिया के दरवाजे खुलते थे, मुआशी सरगर्मियों का आगाज होता था, इन्वेस्टमेंट आनी शुरू होती थी, पासपोर्ट की हकीकत में इज्जत होती थी। अब इस सारे मामले में पाकिस्तान को क्या मिला जरा देखें तो, वक्ती तौर पर शाबाश मिली है, ट्वीट्स मिली है, मगरबी मीडिया में तारीफें हुई हैं, फोटो सेशन में इनकी आनियां जानियां, इनके तो जहाजों का पेट्रोल भी अपनी जेब से लग रहा है, और वो कौमी मफाद में पाकिस्तान की आवाम को कुछ नहीं मिले। ये इन्वेस्टमेंट बजाय आने के निकल रही है। आपको पता है मुज़ाकरात के दौरान अभी हॉलैंड की एक्सो नोबेल बहुत बड़ी कंपनी है, 2008 में इन्होंने आईसीसी जो असल कंपनी तो खरीदा था, लेकिन 1940 से पाकिस्तान में इनकी ब्रांड है डुलेक्स पेंट, आपने देखी होगी जो पेंट घरों में वगैरह लगाते हैं। सैकड़ों मिलियन डॉलर की सरमायाकारी थी, नौकरियां, कारोबार, ये अपने असासे बेचकर पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। तो जंग तो देखिए हमें सबको पता है बंद तो होनी है एक दिन। अब हरमज भी जो बंद है वो एक दिन खुलनी है, तेल की कीमतें भी इसी तरह एक दिन कम होंगी, दुनिया की इंटरनेशनल तिजारत जो रुकी है वो भी एक दिन चल पड़ेगी। पाकिस्तान की हाँ नाम हो या सफारतकारी में ये सारा कुछ आप देख रहे हैं, फोटो सेशन जरूर होंगे, लेकिन 180 अरब रुपया पाकिस्तानियों की जेब से इस जंग के दौरान निकाले, पेट्रोल डीजल कीमतों में, हर चीज की कीमत। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।